ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में। क्या आप जानते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? आप नहीं जानते एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में? अगर आप किसी भी ऑफिस में गए होंगे तो वहां आप डायरेक्टली डोर से इंटर नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन में गए होंगे तो आप डायरेक्टली एग्जिट नहीं कर सकते हैं वहां से क्योंकि वहां पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। अगर आप लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट के डोर को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। अगर आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आप डायरेक्टली एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। हर वो जगह जहां सिक्योरिटी की जरूरत होती है वहां पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। वो आदमी ही अंदर जा सकता है जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, बाकी आदमी उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। या तो आप कार्ड से इंटर कर सकते हैं, या तो आप फिंगरप्रिंट से इंटर कर सकते हैं, या फिर आप सिक्योरिटी कोड डाल करके इंटर कर सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे आप उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर इंटर करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप कार्ड के थ्रू उसके अंदर इंटर कर सकते हैं, आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा मेथड है आप फिंगरप्रिंट के द्वारा इंटर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आपको पासवर्ड दिया जाता है जिस पासवर्ड के थ्रू आप उसके अंदर इंटर कर सकते हैं, या फिर वो आदमी आपको डायरेक्टली एक्सेस दे सकता है जो उसका ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। तो एक्सेस कंट्रोल जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में जरूर पूछता है। क्योंकि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो हर कंस्ट्रक्शन फील्ड में, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो टावर हो, चाहे ऑफिसेज हो, हर वो जगह एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जानना। जो भी इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले पूछेगा क्या आप एक्सेस कंट्रोल का काम किए हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में कौन सा केबल का यूज किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है? क्या आप उसका इंस्टॉलेशन डिटेल्स जानते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको इंस्टॉलेशन डिटेल्स से लेकर के कनेक्शंस तक आपको समझाएंगे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि क्या होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था SLD ड्राइंग के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उस वीडियो को भी आप मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर वो वीडियो आप देख सकते, या फिर आपको आई बटन में भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा या आपको किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो आइए हम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल का डायग्राम को और समझेंगे एक्सेस कंट्रोल डायग्राम को। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक्सेस कंट्रोल का इंस्टॉलेशन डिटेल्स है और ये डायग्राम जो है वो एक्सेस कंट्रोल का कनेक्शन डिटेल्स है। एक्सेस कंट्रोल के डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा उसके एब्रिविएशंस को और लीजेंड को। अगर हम एब्रिविएशंस और लीजेंड नहीं समझ पाएंगे तो एक्सेस कंट्रोल के डायग्राम को बिल्कुल भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे एब्रिविएशंस, जो कि R डिनोट करता है रिकॉग्नाइज, I डिनोट करता है आइडेंटिफिकेशन, D डिनोट करता है डिटेक्शन, O डिनोट करता है ऑब्जर्वेशन, M डिनोट करता है मॉनिटरिंग, LAC लोकल एक्सेस कंट्रोलर, LACE लोकल एक्सेस कंट्रोलर एक्सटेंशन, LACIO लोकल एक्सेस कंट्रोलर इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन। ये एब्रिविएशन को आपको याद रखना है कि किस लेटर का मतलब क्या होता है। अब हम लीजेंड को देखेंगे और समझेंगे कि कौन से लीजेंड का क्या मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में। ये ACS का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। अगर कहीं भी किसी भी डायग्राम में एक्सेस कंट्रोल के ACS लिखा रहे तो आप समझ जाएं कि ये इसका मतलब है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ACSL का मतलब है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम फॉर लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के लिए अगर कोई भी एक्सेस कंट्रोल हम अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो ACSL लिखा रहेगा।
CRK का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक कीपैड। CRK अगर किसी भी एक्सेस कंट्रोल के डायग्राम में लिखा रहे तो इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक कीपैड। CR का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी कार्ड रीडर। TCR का मतलब होता है टर्नस्टाइल कार्ड रीडर। MC का मतलब होता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट। कहीं भी किसी भी डायग्राम में एक्सेस कंट्रोल के अगर MC लिखा हुआ है इसका मतलब मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट होगा। ML कहीं भी लिखा हुआ है एक्सेस कंट्रोल के डायग्राम में तो इसका मतलब मैग्नेटिक डोर लॉक। ECR का मतलब एलिवेटर कार्ड रीडर, मतलब एलिवेटर के लिए जो एक्सेस कंट्रोल बनाया जाता है वो ECR लिखा रहता है वहाँ पे। BG का मतलब होता है इमरजेंसी ब्रेक ग्लास बटन। O का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू एग्जिट बटन। DCM का मतलब डोर कंट्रोल मॉड्यूल। FRSC का मतलब फायर रेटेड शटर कंट्रोलर। 01 का मतलब मास्टर आउटडोर ऑडियो विजुअल इंटरकम यूनिट। IRR का मतलब इंफ्रारेड सेंसर। और ये सिंबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पैनिक अलार्म बटन है, मतलब अगर कुछ भी इमरजेंसी हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये बटन को हम प्रेस करेंगे। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये ऑडियो विजुअल अलार्म है, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे आप ऑडियो के थ्रू अलार्म क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कितने तरीके का होता है, कितने तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग जगहों के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको जूम करके दिखाएं तो ये एक्सेस कंट्रोल 1 है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल 18 तक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल 1 क्या होता है और उसमें कौन से इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल 1 में CR का मतलब मैंने ऊपर आपको बताया है कि ये कार्ड रीडर है। CR कार्ड रीडर मतलब 2 कार्ड रीडर का यूज करना होगा एक्सेस कंट्रोल 1 में। एक MC का यूज करना होगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट का, एक ML का यूज करना होगा मैग्नेटिक लॉक का, और एक BG का यूज करना होगा ब्रेक ग्लास का। यहाँ पे केबल टाइप्स है जो कि 28/1² mm का केबल है, मतलब 14 पेयर का केबल है। अब एक्सेस कंट्रोल 2 में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अलग अलग टाइप का लगा होता है। जैसे लिफ्ट के लिए अलग टाइप का एक्सेस कंट्रोल होता है, ऑफिस के लिए अलग टाइप का एक्सेस कंट्रोल होता है, या फिर आप मेट्रो में जाते हैं वहां पे आपका डोर खुलता है वो अलग टाइप का एक्सेस कंट्रोल होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का एक्सेस कंट्रोल होता है। तो एक्सेस कंट्रोल 2 में किस तरीके से यूज किया गया है, एक कार्ड रीडर का, दूसरा CRK का। CRK का मतलब मैंने आपको बताया है प्रॉक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक कीपैड के साथ। MC का मतलब मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, ML का मतलब मैग्नेटिक लॉक, और BG का मतलब ब्रेक ग्लास। एक्सेस कंट्रोल 3 में हम देखेंगे यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है और ये सिंबल का मतलब हमने आपको बताया ऑडियो विजुअल अलार्म। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको 2 इक्विपमेंट लगाना है एक्सेस 3 में, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट लगाना है और दूसरा ऑडियो विजुअल अलार्म लगाना है। उसी तरीके से एक्सेस 4 का अलग है, एक्सेस 5 का अलग है, एक्सेस 6, 7, 8, 9, 10, 18 तक जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किया गया है एक्सेस कंट्रोल को। जैसा कि 18 में आप देख सकते हैं CR मतलब कार्ड रीडर और मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट का यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल 1 का डायग्राम देखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन डायग्राम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल 1 का, उसके बाद कनेक्शंस डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सेस कंट्रोल 1 का डायग्राम है। एक्सेस कंट्रोल 1 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2 कार्ड रीडर, एक ब्रेक ग्लास और एक मैग्नेटिक लॉक, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ रहेगा। तो अगर इस तरीके का इक्विपमेंट लगा हुआ है मतलब वो एक्सेस कंट्रोल 1 है। ये डोर है और किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले हम 3 बॉक्स लगाएंगे। एक बॉक्स एक कार्ड रीडर के लिए, दूसरा बॉक्स दूसरे कार्ड रीडर के लिए, तीसरा बॉक्स ब्रेक ग्लास के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमको एक बॉक्स लगाना होगा जिसमें सारा कनेक्शन हम करेंगे। तो इस कार्ड रीडर से एक कंड्यूट हमको करना होगा यहाँ तक, इस बॉक्स तक। एक कार्ड दूसरे कार्ड रीडर से यहाँ पे कंड्यूट करना होगा हमको इस बॉक्स तक। उसके बाद ब्रेक ग्लास से हमको कंड्यूट करना होगा इस बॉक्स तक। उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक लॉक के लिए एक कंड्यूट करना होगा इस बॉक्स तक। जैसा कि यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है कि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक लॉक के लिए 4/1² mm का केबल जा रहा है एम्बेडेड कंड्यूट में। दूसरे कार्ड रीडर के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 10/1² mm का केबल
पास हो रहा है एम्बेडेड कंड्यूट के थ्रू। उसके बाद ब्रेक ग्लास से 4x1 स्क्वायर mm का केबल पास हो रहा है एम्बेडेड कंड्यूट के थ्रू। उसके बाद इस बॉक्स से एक 32 mm का, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, 32 mm का एम्बेडेड कंड्यूट है जिसमें 28x1 स्क्वायर mm का केबल पास हो रहा है। ये सीधा जा रहा है कंट्रोलर में। यहाँ पे सारा डायमेंशन दिया हुआ है कि ये कार्ड रीडर हमको कितने डायमेंशन पे लगाना है। उसके बाद ये कार्ड रीडर से ये ब्रेक ग्लास कितने डायमेंशन पे होगा, उसका हाइट क्या रहेगा, हाइट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1350 mm पे हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं। इस प्लान में किस तरीके से हमको इंस्टॉल करना है, कौन सा इक्विपमेंट किस तरफ, वो दिखाया गया है। ये आउटडोर है डोर का, जैसा कि ये सिंबल डोर का है। आपको पता ही होगा कि इस तरीके का कोई भी सिंबल रहता है वो डोर का सिंबल है। तो ये आउटडोर एरिया है और ये इंडोर एरिया है। तो एक कार्ड रीडर हमको इंडोर की तरफ इंस्टॉल करना है, दूसरा कार्ड रीडर आउटडोर की तरफ इंस्टॉल करना है। ब्रेक ग्लास हमको इंडोर की तरफ इंस्टॉल करना है और डोर के ऊपर हमको मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक लॉक इंस्टॉल करना है, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक लॉक का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है कि कितने पे हमको इसको इंस्टॉल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंस्टॉलेशन डिटेल्स आपको एक्सेस कंट्रोल 1 का समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक्सेस कंट्रोल 2 का, एक्सेस कंट्रोल 3 का, एक्सेस कंट्रोल 4 का, मतलब एक्सेस कंट्रोल 18 तक का इसी तरीके से इंस्टॉल होता है। बस इक्विपमेंट चेंजेज होते रहते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा कि आपको एक्सेस कंट्रोल 2 भी हम अभी दिखाएंगे कि एक्सेस कंट्रोल 2 का इंस्टॉलेशन किस तरीके से रहता है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि एक्सेस कंट्रोल 2 में एक CRK मतलब प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक कीपैड के साथ इंस्टॉल करना है, दूसरा सिंपल कार्ड रीडर इंस्टॉल करना है, फिर ब्रेक ग्लास इंस्टॉल करना है, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट और एक मैग्नेटिक लॉक इंस्टॉल करना है। जैसा कि एक्सेस कंट्रोल 1 में हमने आपको बताया कि किस तरीके से कंड्यूटिंग करना है, किस तरीके से पाइपिंग करना है, उस पाइप को किस तरीके से इस बॉक्स में कनेक्ट करना है, उसके बाद केबल लिंक करना है। इस बॉक्स से 32 mm का पाइप सीधा एक्सेस कंट्रोल कंट्रोलर में ले जाना है और 28x1 स्क्वायर mm का केबल इसके अंदर कनेक्शंस करना है। सारा डायमेंशन मैंने एक्सेस कंट्रोल 1 में आपको बताया है। ये जैसा कि पहले हमने आपको बताया है प्लान में, उसी तरह ये एक्सेस कंट्रोल 2 का है। ये आउटडोर है, ये इंडोर है। आउटडोर में हमको CRK यूज करना है, मतलब प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक कीपैड, ये आउटडोर में लगाना है। इंडोर में कार्ड रीडर लगाना है, ब्रेक ग्लास लगाना है और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक लॉक डोर के ऊपर लगाना है। तो जिस तरीके से एक्सेस कंट्रोल 1 था उसी तरीके से सेम ये एक्सेस कंट्रोल 2 है, लेकिन सिर्फ इसमें एक इक्विपमेंट चेंज हो गया है। ये प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर विद न्यूमेरिक पैड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब एक्सेस कंट्रोल 1 का कनेक्शन डायग्राम देखेंगे। हम आपको सिर्फ एक्सेस कंट्रोल 1 का बताएंगे, बाकी का 18 तक 18 तक जो एक्सेस कंट्रोल है वो सारा सेम रहेगा, बट इक्विपमेंट सिर्फ चेंज होता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहाँ पे किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। ऑफिस में या बिल्डिंग में या फिर मॉल में अलग अलग जगहों पे या लिफ्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का रिक्वायरमेंट रहता है, उस हिसाब से ये इक्विपमेंट को लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ये एक्सेस कंट्रोल 1 का कनेक्शन डिटेल्स है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जंक्शन बॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको इस साइड में दिखाया था बड़ा सा जंक्शन बॉक्स, वो जंक्शन बॉक्स है। ये 2 कार्ड रीडर है, W1 W2 2 कार्ड रीडर है और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेक ग्लास है। तो मैंने आपको वहां पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स में ये 2 कार्ड रीडर एक ब्रेक ग्लास दिखाया था। उसके बाद ये मैग्नेटिक लॉक और मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम करके आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्सेस मॉड्यूलर कंट्रोलर है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई विथ इंटीग्रेटेड UPS सिस्टम है, जहां से पावर सप्लाई हम देते हैं। ये कनेक्शन डिटेल में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। 2 कार्ड रीडर, एक ब्रेक ग्लास, मैग्नेटिक लॉक, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, ये जंक्शन बॉक्स, ये एक्सेस मॉड्यूलर कंट्रोलर, ये UPS सिस्टम, ये बैटरी कैबिनेट और ये पावर सप्लाई के लिए। ये कार्ड रीडर W1 है। यहां से एक केबल हमको जंक्शन बॉक्स में ले जाना है, जैसा कि आपको मैंने इंस्टॉलेशन डिटेल्स में बताया। इसमें 4 पेयर केबल हम ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कलर कोड मेंशन किया हुआ है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, शील्ड, ऑरेंज, ब्राउन, येलो। उसके बाद उसी तरीके से हम W2 जो दूसरा कार्ड रीडर है यहां से एक केबल ले जाएंगे जंक्शन बॉक्स में, जो कि 4 पेयर केबल होगा, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, शील्ड, ऑरेंज, ब्राउन, येलो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पेयर केबल जंक्शन बॉक्स से ले जाएंगे। 2 पेयर ले जाने के बाद एक कोर को हम ब्रेक ग्लास में कनेक्ट करेंगे,
एक कोर को हम मैग्नेटिक लॉक में ले जाएंगे और एक पेयर को हम ये मैग्नेटिक लॉक में ले जाकर के कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेक ग्लास से दूसरा पेयर हम क्या करेंगे, जंक्शन बॉक्स में वापस ले जाएंगे। तो इस तरीके से कनेक्शंस होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। उसके बाद इस जंक्शन बॉक्स से हम क्या करेंगे, 28x1² mm लीच केबल ले जाएंगे। उसके बाद इसको एक्सेस मॉड्यूलर कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 3 पेयर को हम स्पेयर छोड़ेंगे। एक पेयर यहाँ पे 14 पे कनेक्ट करेंगे, दूसरा पेयर हम D3 पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 4 पेयर को हम W2 में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 4 पेयर को W1 में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पावरिंग यूनिट है जहां से हमको पावर सप्लाई है। पावरिंग यूनिट में आप देख रहे होंगे कितने टर्मिनल है, 7 टर्मिनल है। एक को स्पेयर छोड़ना है, बाकी टर्मिनल में कनेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे यूपीएस इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें हमको कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये बैटरी सिस्टम का टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पर से हमको बैटरी में कनेक्शन करना है। उसके बाद ये एसी सप्लाई के लिए हमको कनेक्शंस ले जाना है 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से कनेक्शंस करते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शंस है, अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बहुत इजी लगेगा। अब हम आपको एक्सेस कंट्रोल 2 का डायग्राम दिखाएंगे। एक्सेस कंट्रोल 2 में सेम वैसे ही करना है जैसा कि हमने एक्सेस कंट्रोल 1 में किया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना रहेगा, यहाँ पे कार्ड रीडर W1 जो है वो CRK रहेगा, प्रोक्सिमिटी कार्ड रीडर विथ न्यूमेरिक पैड के साथ रहेगा। ये था हमारा एक्सेस कंट्रोल का कनेक्शन डिटेल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।